तो विराजमान संसार के कल्याण की भावना लेकर के अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आए थे। मृत्युलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से हो रहे थे। ऐसा चिंतन करने के बाद नारद जी विष्णु लोक गए, देखा भगवान विष्णु जिनके हाथ में चक्र गदा पंखड़ी लेकर के नारद जी स्तुति करते हैं। नमो वाति मनसा ते तेरो पाय अनंत सदाई आदि मध्य हीनाय निर्गुणेय महात्माने। नारद जी विष्णु लोक गए, देखा भगवान विष्णु को जिनके हाथ में चक्र गदा पंखड़ी में लेकर के स्तुति किया। टीका लगा दो। एक बार जब नारद जी विष्णु लोक पहुंचे तो देखते हैं कि अनेक लोगों में घूमने के बाद लोग से जब नारद विष्णु लोक पहुंचे, देखा भगवान विष्णु को जिनके हाथ में चक्र पकड़ने में लेकर के स्तुति किया कि हे भगवान, मन वाणी से परे भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार। नारद जी की स्तुति सुन करके भगवान विष्णु बोले कि मैं आगे तो से मंत्री के वर्तते कतत्व तो महाभागा गत्रवम कथामिते। नारद जी आप कहां से आए, आपके मन में क्या है कि सब कुछ मुझसे कहें। बोले भगवान कि मृत्य लोक के जना सर्वे नाना कलेश संविनायता नाना योनि समतिपन्ना तेरे शिवानस कर्मभि। प्रभु मैं मृतलोक से आ रहा हूं, मृतलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं, उनके कल्याण के लिए रास्ता बताओ। बोले स्वर्ग लोक मृतलोक दोनों में उत्तम दुर्लभ है। विष्णु भगवान की जो पूजा करेगा आय पर्यंत समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तो बोले भगवान विष्णु की पूजा क्यों करें, पूजा तो भगवान संसार में बहुत है। तो बोले विष्णु भगवान की पूजा करने से सुख और शांति मिलती है। विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, लक्ष्मी के बिना किसी का घर नहीं चलता है। छोटा बच्चा पैसा किससे मांगता है, माँ बाप से मांगता है। जवान आदमी किससे मांगता, अपने पति से, समाज रिश्तेदार से मांग लेता। लेकिन बुढ़ा आदमी जब आंख से दिखाई नहीं पड़ता, कान से सुनाई नहीं पड़ता, हाथ पैर काम नहीं करते, किससे मांगता है? तो मांगता किससे? स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान से मांगता है। क्योंकि जब उसके रिश्तेदार रह जाते हैं, सगे संबंधी कुटुंबी रह जाते, बेटे बहु से संसार छोड़ के चले जाते। तो बोले 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद मनुष्य को भगवान की भक्ति नहीं मिले। लेकिन कलयुग एक ऐसा वक्त है कि जो इच्छा करी हो मन माही है प्रसाद को दुर्लभ है। जो अपने मन में कामना करते हैं भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान की पूजा में पगे पे फल सकल के लोग देव का सारी सामग्री प्रस्तुत करके भगवान के चरणों में अर्पण करें तथा पूजा संपन्न करें तथा पूजा सुनने के बाद भगवान का नाम ले। ऐसा करने से कलयुग में मनुष्य की चाहे सीधे फूलों की विशेषता करके सत्य पूजा परंपरा एक श्रेष्ठ कंपन पुणे साधना का और प्रथमोध्यास प्रस्तुत भगवान की अन्नदास्य प्रवस्यामि कृतनेन पुरादुजा केस्थिते कासे पुरे रम्मे हासद प्रोति निर्धनम् स्वादं व्याकुलं मत्वा नित्यं राव्यामि भूतले दुःखितं ब्रह्मणं दृष्ट्वा भगवानं ब्रह्मणा प्रिया। सोचिने का किसी और भी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी बनारस में पंडित जी रहते थे जिनका नाम सदानंद ब्राह्मण था, जो बहुत बार से बेचैन होकर के पृथ्वी पर भ्रमण करते थे। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण को ध्यान किया। पंडित जी के पास आए, बोले ब्राह्मण देवता आप क्यों करके क्यों घूम रहे? बोले भगवान कि ब्राह्मणों के दरिद्र तो भिक्षार्थे भ्रमण महिम उपाय जान से कृप से कदम प्रभु। भगवान हम दारिद्री ब्राह्मण हैं, भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो कहने का कष्ट करें। तो कहते साते नारायणो विष्णु वाचालम फलम प्रेदा तत्तम पूजनम विप्रम कृतेमोत्तमम्। हे ब्राह्मण देवता आप विष्णु भगवान की पूजा करें, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे।
बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु प्रत्यावधि नाम बतला करके ब्राह्मण देवता सदानंद महाराज को अंतर ध्यान हो गए। अब पंडित जी को रात भर नींद नहीं आती, तो प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण अमृतम कार्यस्ते इत संकल्पम विचारतग मगमग दे। जहां प्रातः का स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का नाम लेकर के भिक्षाटन के लिए निकलते हैं, उस दिन उन्हें बहुत सीधा में दान दक्षिणा मिलती है। अपने घर पर आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और इस तरह करने से ब्राह्मण देवता हर महीने भगवान की कथा करते हैं और विद्वान ब्राह्मण होते हैं। संसार में जब तक जिंदा रहते हैं, समस्त सुखों को भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते। स्तुति करते कैसियो भगवान विष्णु ने नारद जी से जो कथा कही वह मैंने आपको सुनाया। अब मैं क्या कहूं, तो एक ऋषि ध्यान पूर्वक सुनना तो बोला कि ब्राह्मण देवता से इस कथा को किसने सुना, किसने क्या हुआ, हम सुनना चाहते थे तो सुनो। तो सुनियाम मुनिया सर्वे व्रतमेन कृतम होवे एतेदा साधु जावरु यथा होवे जावे स्तरे। पंडित जी कथा करने की तैयारी करे, लकड़ी बेचने लगा आया, देखा भगवान की कथा हो, चुपचाप जाके पेटों को तुरंत ही पटक दिया, बैठ गया। कथा पूजा संपन्न हुई। फ्री में क्या चीजें मिलती, केवल दो चीजें जीवन में मिलती हैं हर आदमी को, पहला भगवान का प्रसाद और दूसरा आशीर्वाद। या बाकी चीजें दुनिया में कुछ फ्री नहीं मिलता है। तो पंडित जी कथा करे, लकारा आया, देखा भगवान कथा, चुपचाप बैठ गया, कथा पूजा संपन्न, उसको प्रसाद मिला। जब प्रसाद को ग्रहण किया तो आत्मा संतुष्ट हुई और पंडित जी से पूछा कि पंडित जी इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके आप पूछते हैं। तो कहते सत्य नारायणो विष्णु वचतम फलम प्रदा तस्य प्रसाद में सर्वधन दानिकम है। ये जो भगवान कृपा का प्रसाद है, घर है, द्वार है, लड़के हैं, बच्चे हैं, पोती पोता, सब भगवान कृपा का प्रसाद। हमारा कुछ नहीं, तो भीख मांगो। ब्राह्मण देवता से लकारा जब व्रत का विधि विधान सुना तो उसके बाद में प्रसाद को ग्रहण करके लकड़ी कटर सिर रखता है। ऐसे लिए पहुंचता जहां धर्माल लोग रहते हैं, जाते उसके लोगों को दूना नाम मिलता है। प्रसन्न ऐसे पगे केले के फल शक्कर की दूध की वटसाई सामग्री के देता है। पंडित जी को बुला करके घर में भगवान की कथा करता, उस कथा करने लगा धनवान पुत्रवान हुआ। जीवन भर जब तक जिंदा रहा उसको भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। एक देश के परम सात नाटक अद्वितीय व्यास पुष्कर भगवान की जय। प्रवक्ष्यामि सुनयामं स्वस्तिमा पुरा चुल्का मुखो नाम दपत्रिमते से जितेंद्रे सत्यवादी देवाले प्रतिदिने दिने धनम दत्ता तुजान संतोषमुदे भार्यातस् प्रमुक्ता च सरोजवदना सते वज्रशीला नदी तीरे सतत समाचरत् असमिन्तरे काले तत्र साधुरिका समागता वलिजाते बोधने कै परिपूरिता। सोची ने कहा, पंडित जी ने कथा किया, किसी ने विश्वास नहीं किया, लगाए किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन अब राजा भगवान कथा कर रहे हैं। भद्रशिला नदी के तट पर प्रेराई साधु बन आता है, गांव गांव को नदी में खड़ी करता है। राजा रानी को व्रत करते हुए देखता तो हाथ जोड़ कर पूछता है, राजा क्या करे, इसके क्या फल मिलता है। तो राजा कहते हैं कि पूजनम कृते साधु विष्णु तुल्ये जसा वृत्तम च स्वजने सार्धम पुत्रवाते कामया। मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की कथा करता हूं। साधु बनिया, राजा से प्रकार विधान सुना, प्रसाद को लिया, व्यापार से निवृत्त होता है। ठीक है, आनंद साथ अपने घर आता, अपनी स्त्री लीला कहता है कि हे प्रिय, आज मेरा जाओ काम से भगवान की कथा सुन करके आज कथा को हम जरूर करेंगे, लेकिन जब मेरे घर में बेटा बेटी होगी तब ये प्रसाद लाया हूं, प्रसाद का पारण कर लो। लीलावती संसारिक धर्म प्रवृत्त होती, प्रसाद का पारण करती गर्भवती हो जाती, 10वें महीने सुंदर कन्या का जन्म होता है। नाम कन्या रखा जाता, तब लीलावती कहती स्वामी अब तो भगवान की पूजा कथा कर दीजिए। कहता देखो अरे छठी में सारा पैसा खर्च हो गया है, विवाह के समय पर भगवान की कथा करेंगे।
लीलावती को समझाया गया, व्यापार में चला गया। कुछ दिनों बाद फिर लौट के आया, देखा पुत्री सियानी हो गई। नौकरों को बुलाया कि पुत्री के वास्ते कोई सुंदर सी युवक ढूंढ करके लाओ। तो कलकत्ता गए, बड़ी खोजबीन करने के बाद लड़की के सुंदर सी युवक ढूंढ करके लाए, कन्यादान कर देते हैं, लेकिन विवाह समय खड़ा करना भूल जाते हैं। अब दामाद को लेकर गिरा, चल के तिरादे में जाके साधु बनिया व्यापार करने लगता। तो भगवान को साधु बनिया को श्राप देते कि भ्रष्टप्ते क्या मानो के सापम दशमे प्रत्वनम दारुणम कठिनम जात्यम महादुखम भविष्यति। साधु बनिया तेरे लोग हो लालच, भविष्य में तुझे बहुत दुख मिलेगा। एक दिन संकेत क्या चोरी हो गई, दो चोर और स्वतंत्र कर लगे और उसी जगह पहुंचे जहां सुरूर दामाद सोए हुए थे।